हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानुज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी 4 बैटल प्रिपरेशंस। टारगेट यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली आपसे करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और 75 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ससुर का शब्द का तद्भव, तद्भव और तत्सम, इसको तैयार करके आपको जाना है। यहाँ से आपके दो से कम 2 नंबर तो डेफिनेटली आ जाते हैं। ठीक है, ससुर शब्द का तत्सम, तो ये आपका हो जाएगा ससुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 76। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विश्लेषण भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। प्रत्यय मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है कि किसी भी शब्द के जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और किसी शब्द के पीछे जब हम किसी वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे मधुर के पीछे हमें जोड़ना है और उसको विश्लेषण को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो मधुर के पीछे अगर हम देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, त्वा, ता, तम और पन, तो लगा कर देखेंगे और वहां से फिर हमें पता लगेगा कि भाववाचक संज्ञा कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो मधुरत्वा ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, मधुरता ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, मधुरता ये आपका भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 77। किस शब्द में इत प्रत्यय है, पढ़ के देख लीजिए। प्रत्येक नहीं बन रहा है, इत प्रोत्साहित, प्रोत्साहित ही सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग मतलब आवरण के आगे हमें एक शब्द जोड़ना है इन चारों में से, और हमें एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, और उपसर्ग का मतलब भी यही होता है। तो अगर परि लगाते हैं, परिआवरण, ठीक है, तो यह एक प्रकार का आपका नया शब्द का उच्चारण बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 79। नीचे दिए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करना है। तक्षक, तक्षक, तक्षक। 79 का क्या होगा, ढाल। ठीक है, ढाल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज थोड़ी सी गले में खराश है, तो उसकी वजह से सॉरी। अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अपने हाथ से काम करना है उपयुक्त होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना हाथ अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 81। मैं सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है। 81 ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। मैं सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त क्या होगा, चोर चोर मौसेरा भाई। ठीक है, 80 का 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चोर चोर मौसेरा भाई। इसका मतलब यही होता है, चोर चोर मौसेरा भाई को क्या मतलब होता है कि मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, लेकिन तुम टीचर्स इसको काफी यूज करते थे। ठीक है, 82 देखते हैं। भीगी बिल्ली होना, इसका क्या मतलब होता है भी, भीग जाना। भीगी बिल्ली होना का मतलब होता है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। देखिए कितना ज़्यादा, मतलब ऑप्शंस में अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि बिल्ली भी भीगी बिल्ली होना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। डर जाना ये होता है भाई, सर्दी लग जाना क्या मतलब है यहाँ पे भीगी बिल्ली होना। अच्छा, बिल्ली भीग गई, इसकी वजह से सर्दी लग गया। तो ऑप्शंस अगर आप पढ़ते हैं ना तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाता है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, 83 देख लेते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द, अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। शुद्ध शब्द छाटना है।
अब ये शुद्ध शब्द वही छाड़ पाएंगे जो हिंदी को थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी के पढ़ोगे, टफ वर्ड्स को लिखोगे, तब जाके आपको थोड़ा सा इस पे कमांड हो जाता है। ठीक है, कार्यक्रम आपका सबसे करेक्ट वर्ड है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, कोई ऐसा शब्द जो कि आपको बहुत टफ लगता है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आनुषंगिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 85 से 86 देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। तो कुछ 4 सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि राइट सेंटेंस क्या है। तो वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, सबसे बढ़िया जो सेंटेंस है वो यही है, कोई गलती नहीं है, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। 86 देखते हैं। अब 4 लाइन इसमें दिया हुआ है। आपके काम करने का विधि अच्छा है, आपके काम करने की विधि अच्छी है, आपका काम करने की विधि अच्छी है, काम करने की विधि आपकी अच्छी है। ठीक है, 4 सेंटेंस दिया हुआ है और इन 4 सेंटेंस में से आपको सबसे अच्छा वाला सेंटेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो 86 का अगर हम देखते हैं तो आपका काम करने की विधि अच्छी है, आपके काम करने की विधि अच्छी है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट होता है। 87 देखते हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार राशों की संख्या क्या है। देखिए, राशों वैसे तो नॉर्मल होते हैं 9, ठीक है, 9 ही माना जाता है। ठीक है, और काव्य शास्त्र के हिसाब से भी 9 होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 9 ना हो तो आप 11 पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, और भरत मुनि ने काव्य की संख्या, भरत मुनि की अगर बात आएगी, यहाँ पे भरत मुनि कहीं शब्द रहता है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो उसके लिए फिर 8 आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज आप समझ गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रस पूछ रहा है। भैया कौन सा रस है, ये जो लाइन है कौन सा रस है। ताव दे दे मूछन, मतलब कोई है जो कि ताव दे रहा है, मूछों पे ताव दे रहा है। ठीक है, मूछों पे ताव कौन देता है, एक वीर देता है। ठीक है, ताव दे दे मूछन, कंगुरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरि मुख, कूद परे कोटी में। तो भैया सिंपल सा चीज है कि वीर रस यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, सोरठा 12वें दोहा और रोला में से क्या है। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मह मोहतम पुंज, जसु जासु वचन रविकर निकर। तो 89 का यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है क्या है, तो यह आपका एक सोरठा है। क्या ठीक है, क्या है, सोरठा है। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है। 90 का ऑप्शन नंबर लटा अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, स्वर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 97, परीक्षा गुरु रचना है, किसकी रचना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। परीक्षा गुरु किसकी रचना है, लालजी निवास दास, ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु लालजी निवास दास की रचना है। आते हैं 98 पे, मातृभाषा की शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यकता है, मानसिक विकास के लिए भी आवश्यकता है और सामाजिक विकास के लिए भी उपयुक्त है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी पे आप क्लिक करेंगे, मातृभाषा की आवश्यकता है हमें तीनों चीज के लिए। ठीक है, रीतिकाल की विशेषता, अब बताइए रीतिकाल की क्या विशेषता है। माय डियर, रीतिकाल की विशेषता क्या है, रीतिकाल की विशेषता है वीर रस का प्रभाव, ये भी करेक्ट है, अलंकारित करना और लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है।
इंपॉर्टेंट है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? क्लिक करेंगे आप। वियोग, वियोग, वियोगी हरि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वियोगी हरि, ठीक है, वियोगी हरि। आइए, फिनिश होता है आज का सेशन और आप लोग बताएंगे कि आपका कितना करेक्ट गया है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।